हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली की लाइफ पर। विराट कोहली जब से टीम इंडिया में आए हैं, लगभग हर मैच में वो कोई ना कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। आज विराट कोहली एक क्रिकेटर ही नहीं, बहुत से फैंस के लिए ये नाम एक इमोशन है और अपने आप में ही एक ब्रांड। बात करें क्रिकेट ग्राउंड की, तो विराट के जैसे फुर्तीले खिलाड़ी आज की इस तेज क्रिकेट में कम ही नजर आते हैं। साथ ही वो जिस स्मूथनेस के साथ अटैकिंग बल्लेबाजी कर लेते हैं, उसे देखकर लगता है कि बल्लेबाजी कितनी आसान है। इस बात में कोई शक नहीं है कि विराट कोहली आज कुछ गिने चुने कामयाब खिलाड़ियों, न सिर्फ क्रिकेटर बल्कि पूरी दुनिया के खिलाड़ियों में से एक हैं। लेकिन विराट की सफलता के बारे में तो सबको ही जानता है, पर इस सफलता को पाने के लिए कितना समय और संघर्ष लगा है, ये कम ही लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में विराट की सफलता की जर्नी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनकी लव स्टोरी, इनकम, कंट्रोवर्सी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, निश्चित ही ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगी। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में एक पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। विराट कोहली के पापा का नाम प्रेम कोहली था, जो पेशे से एक लॉयर थे, और उनकी मां का नाम सरोज कोहली है, जो हाउसवाइफ हैं। उस टाइम विराट की फैमिली में कुल 5 लोग थे। उनके पेरेंट्स के अलावा विराट के एक बड़े भाई और बड़ी बहन भी हैं। जब विराट का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम से पहले ही विराट के घर में क्रिकेट देखी और खेली जाती थी। खासकर विराट के पापा को क्रिकेट का बहुत शौक था और जब विराट थोड़े समझदार हुए तो उन्होंने भी शुरू से ही क्रिकेट में रुचि दिखाना शुरू कर दी। वो केवल 3 साल के ही थे तभी उन्होंने बैट पकड़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे विराट बड़े होने लगे, उनका क्रिकेट के प्रति लगाव बढ़ने लगा। विराट के पापा उनके साथ घर में ही क्रिकेट खेलते थे, पर विराट चाहते थे कि उनके पापा उनके साथ ज्यादा क्रिकेट खेलें, लेकिन काम की वजह से वो हर समय नहीं खेल सकते थे। विराट थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने गली क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया। गली के बच्चों में विराट के जैसा कोई खिलाड़ी नहीं था, इसीलिए उनके आसपास के लोग बोलते थे कि विराट बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, उनका टाइम गली क्रिकेट में वेस्ट हो रहा है। यही बात कुछ लोगों ने विराट के पापा से भी कही कि विराट एक बहुत टैलेंटेड बच्चा है, को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलाई जाए। हालांकि इंडिया में क्रिकेट में करियर बनाने वाले बच्चों की करोड़ों की भीड़ है और उसमें भी एक से बढ़कर एक टैलेंटेड, पर इसकी परवाह न करते हुए उनके पापा ने दिल्ली क्रिकेट एकेडमी विराट को ज्वाइन करवा दी। जब विराट ने दिल्ली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी, तब उनकी उम्र केवल 9 साल थी। बात करें विराट की पढ़ाई की, तो उन्होंने दिल्ली के विशाल भारती पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। कोहली को खेलों में बहुत रुचि थी, पर इसके बावजूद भी वो एक अच्छे स्टूडेंट रहे। क्रिकेट एकेडमी में विराट ने कोच राजकुमार शर्मा से ट्रेनिंग ली। इस एकेडमी में खेलने के साथ ही विराट सुमित डोगार नाम के कोच की एकेडमी में भी खेलने लगे। विराट के कोच राजकुमार बताते हैं कि विराट को शांत रखना काफी मुश्किल था। विराट का जो भी एटीट्यूड था वो एकदम नेचुरल था और इस बात से उनके कोच बहुत इम्प्रेस रहते थे। राजकुमार ये भी बताते हैं कि विराट को किसी भी नंबर पर बैटिंग करने भेजो, वो जाने को तैयार रहता था और सभी बच्चे प्रैक्टिस खत्म करके थक हार के घर जाना चाहते थे, पर विराट का प्रैक्टिस से मन ही नहीं भरता था। विराट के अंदर उस टाइम भी एनर्जी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा थी। जब विराट टीन एज में पहुंचे तो उन्होंने अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया और सीनियर टीम में खेलने लगे। सीनियर टीम में खेलते हुए कई बार उनके चोट भी लग जाती थी और जब वो चोट लेकर घर जाते थे तो घर वाले बोलते थे कि तुम सीनियर टीम में मत खेला करो, अपनी एज ग्रुप में खेला करो। और इसके जवाब में विराट कोहली बोल देते थे कि मैं सीनियर टीम में ही खेलकर खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मेरी उम्र के गेंदबाज तो मुझे आउट ही नहीं कर सकते। विराट को बचपन से ही चैलेंजेस बहुत पसंद थे। अगर कोई स्पोर्ट या एथलेटिक्स को लेकर बोल देता था कि ये टास्क तुमसे नहीं होगा, तो विराट उसमें अपनी पूरी जी जान लगा देते थे और वो करके दिखाते थे, जो उनके लिए सभी नामुमकिन बताते थे। लोकल टूर्नामेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से विराट को बहुत से लोग जानने लगे और इसीलिए अक्टूबर 2002 में विराट को दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल कर लिया गया। दिल्ली के लिए अंडर 15 खेलते हुए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, इसीलिए साल 2004 खत्म होते होते विराट को दिल्ली की अंडर 17 टीम में जगह मिल गई। साल 2004 में विराट ने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली के लिए
4 मैचों में 450 रन बना दिए थे। इस ट्रॉफी के बाद भी विराट की अच्छी परफॉर्मेंस जारी रही। वो एक बार जिस टीम में सेलेक्ट हो जाते थे, कुछ ही मैचों के बाद वो उस टीम के प्रमुख खिलाड़ी बन जाते थे। इसी तरह कुछ ही टाइम में वो दिल्ली की रणजी टीम में भी शामिल हो गए। रणजी में डेब्यू करना विराट के करियर का एक शानदार मोमेंट था, पर यही मोमेंट उनके लिए सबसे दर्दनाक भी बन गया, क्योंकि जब कोहली बल्लेबाजी करने आए तब तक दिन खत्म होने वाला था। इसीलिए वो 14 रन बनाकर वापस पवेलियन नॉट आउट गए। वो अगले दिन की बल्लेबाजी करने जाने ही वाले थे कि उन्हें खबर मिली कि उनके पापा की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये खबर सुनते ही कुछ समय के लिए विराट एकदम से सुन्न पड़ गए और इतने विचलित हो गए कि खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। ये स्वाभाविक भी है, पिता की मौत सुन के कोई भी टूट जाएगा, और एक ऐसे पिता जिन्होंने उनको हर चीज के लिए सपोर्ट किया था। विराट ने पहले सोचा कि वो दिल्ली जाएंगे, पर थोड़ी देर में उन्हें एहसास हुआ कि विराट के अलावा उनके पिता भी यही चाहते थे कि वो एक बड़े और महान क्रिकेटर बने। इसीलिए विराट ने दिल्ली न जाकर मैच खेलने का बड़ा और बहुत ही कठोर फैसला लिया। आपने अक्सर मैच में या इंटरव्यू में देखा होगा कि विराट एक इमोशनल इंसान हैं, इसीलिए आप समझ सकते हैं कि महज 18 साल की उम्र में विराट ने खुद को मैदान पर कैसे संभाला होगा। विराट ने इस पारी में 90 रन बनाए थे और ये 90 रन विराट के सबसे यादगार मैचों में से एक हैं। विराट अपने पापा के हमेशा ही बहुत करीब रहे थे। विराट के पापा चाहते थे कि विराट इंडिया के लिए खेलें और देश और परिवार का नाम रोशन करें। इसीलिए विराट को ये मलाल हमेशा सताता है कि विराट ने वो सब कुछ हासिल किया जो वो चाहते थे, पर इस सफलता में उनके पापा उनके साथ नहीं रहे। लेकिन विराट को विश्वास है कि उनके पिता की आत्मा हमेशा उनके साथ है। विराट के पापा की मौत उनके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर साबित हुई। इसके बाद विराट क्रिकेट पर पूरी तरह से फोकस्ड हो गए। विराट की उम्र तब केवल 18 साल थी और उनका प्रदर्शन उनकी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा अच्छा था। इसी साल विराट को भारत की अंडर 19 टीम में चुन लिया गया। अंडर 19 टीम में भी उनका खेल लगातार अच्छा ही रहा, इसीलिए मार्च 2008 में उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम का कैप्टन बना दिया गया। दोस्तों, टैलेंट के साथ साथ विराट का लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह उनकी फिटनेस भी रही है। वो शुरू से ही क्रिकेट प्रैक्टिस के अलावा फिजिकल ट्रेनिंग को भी डेली करते आए हैं और उनका हमेशा से ही लक्ष्य एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने के अलावा एक बेहतरीन एथलीट बनने का भी रहा है। चाहे वो एकेडमी में हो, अंडर 15 टीम में हो, अंडर 19 टीम में या टीम इंडिया में, वो हमेशा से ही अपने फिटनेस पर काम करते आए हैं। सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं, विराट की डाइटिंग भी बहुत कठिन है। उनकी डाइट में स्वादिष्ट चीजें ना के बराबर हैं। वो ज्यादातर उबले हुए खाने खाते हैं। विराट का लगातार अच्छी फॉर्म में रहना परिणाम है उनकी तपस्या रूपी मेहनत का। विराट ने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की है। जब उनका सिलेक्शन इंडिया की अंडर 19 टीम में हुआ तब वो 12th क्लास में थे और क्रिकेट के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। विराट ने टीम इंडिया को 2008 में कप्तान रहते हुए अंडर 19 क्रिकेट का विश्व चैंपियन बना दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ल्ड कप विराट के क्रिकेट करियर की पहली बड़ी अचीवमेंट थी। साल 2008 विराट के क्रिकेट करियर के लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ। न सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बल्कि वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्हें टीम इंडिया में श्रीलंका टूर के लिए शामिल कर लिया गया और इसी साल उन्हें IPL की RCB टीम ने भी खरीद लिया। विराट को उनका ODI डेब्यू मैच सचिन और सहवाग के चोटिल होने के बाद 18 अगस्त 2008 को खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 12 रन बनाए थे। विराट कोहली जितने कम फर्स्ट क्लास मैच खेलकर उस टाइम तक शायद ही कोई टीम इंडिया में शामिल हो पाया होगा, लेकिन विराट कोहली तो स्पेशल थे, इसीलिए उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। उसी सीरीज के पहले 3 मैचों में विराट का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा, पर चौथे मैच में उन्होंने 54 रन बनाकर टीम में अपनी दावेदारी पेश कर दी। लेकिन इसके बाद भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी फिक्स होने की वजह से वो टीम में अंदर बाहर होते रहे। पर 24 अगस्त 2009 को विराट कोहली को युवराज के चोटिल होने के बाद प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। ये मैच श्रीलंका से ही था। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने 317 रन का बड़ा स्कोर रखा। उस टाइम की क्रिकेट के हिसाब से ये बहुत ही मुश्किल टारगेट हुआ करता था। टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने आई तो महज 23 रनों पर दोनों प्रमुख बल्लेबाज सचिन और सहवाग पवेलियन जा चुके थे। फिर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और उस मैच में जो विराट की बल्लेबाजी देखने को मिली वो वाकई असाधारण थी।
विराट के क्लास बल्लेबाजी के आगे पूरी श्रीलंकाई बॉलिंग नतमस्तक हो गई। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने उस मैच में 224 रनों की साझेदारी की और इसी मैच में उन्होंने अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी लगाई। गौतम गंभीर अंत तक 150 रन बनाकर नॉट आउट रहे और उन्हें ही मैन ऑफ द मैच चुना गया, पर क्योंकि विराट का ये पहला शतक था इसीलिए उनको गौतम गंभीर ने मैन ऑफ द मैच दे दिया। और इसके बाद विराट का प्रदर्शन टीम इंडिया में बेहतर ही होता गया और उनकी जगह भी टीम इंडिया में मजबूत होती गई। साल 2011 में विराट ने अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला और पहले ही मैच में सेंचुरी लगाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। टीम इंडिया ने 2011 वर्ल्ड कप अपने नाम किया, जिस टीम के विराट कोहली प्रमुख हिस्सा थे। वर्ल्ड कप 2011 के बाद विराट की जो परफॉर्मेंस निखर कर आई वो आज तक धुंधली नहीं पड़ी। साल 2012 में विराट को टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बना दिया गया और 2014 में जब धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो विराट को टेस्ट टीम का कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद साल 2017 में जब धोनी ने लिमिटेड ओवर की कप्तानी छोड़ दी तो विराट को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया। ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज 8000, 9000, 10000, 11000 और 12000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड विराट कोहली के ही नाम है। कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 27 और ओडीआई क्रिकेट में 43 शतक लगा दिए हैं। इस रिकॉर्ड में सचिन ही हैं जो अभी तक कोहली से आगे हैं। इन बड़े बड़े रिकॉर्ड्स के अलावा और भी बहुत सारे रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज हैं। विराट के इस शानदार क्रिकेट करियर के साथ ही उन्होंने फेम और लोगों का प्यार भी बहुत कमाया है। साथ ही और भी बहुत से ब्रांड की एड से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं। जब विराट को अपनी ब्रांड वैल्यू के बारे में पता चला तो उन्होंने फैसला लिया कि अब वो ऐसा कोई एड नहीं करेंगे जो लोगों के लिए हार्मफुल हो, जैसे पेप्सी, कोक और भी। विराट के बैट पर MRF का स्टिकर होता है और इस स्टिकर को वो अपने ऐड पर लगाने के 10 करोड़ रुपए सालाना लेते हैं। इन सब के अलावा विराट ने कई सारी कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। बात करें विराट के नेटवर्थ की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ लगभग 700 करोड़ रुपए है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं विराट और अनुष्का की लव लाइफ और लव स्टोरी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, विराट कोहली की शादी एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से हुई है। विराट और अनुष्का एक शैम्पू के एड में पहली बार देखे गए थे, पर असल में उन दोनों की मुलाकात इससे पहले ही एक पार्टी में हो गई थी जहां एक्टर रणवीर सिंह ने दोनों को इंट्रोड्यूस कराया था और यहीं से उन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। इन दोनों के बीच शैम्पू के एड के बाद नजदीकियां आती गईं, पर लोगों को इस बारे में पता तब चला जब 2013 के एंड में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका टूर से वापस आई, जहां एयरपोर्ट से सभी खिलाड़ी बस में बैठकर होटल चले गए, पर विराट कोहली वहीं रुक गए और थोड़ी देर बाद एक कार आई जिसमें अनुष्का बैठी हुई थी। विराट उसी गाड़ी में बैठकर अनुष्का के साथ चले गए। इसके बाद इन दोनों का मिलने का सिलसिला चलता रहा। कभी विराट कोहली सीरीज के बीच में ही अनुष्का से मिलने को गायब हो जाते तो कभी अनुष्का शूटिंग छोड़कर विराट से मिलने के लिए चली जाती। हालांकि जब दोनों की रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी उसी दौरान विराट आउट ऑफ फॉर्म हो गए। विराट का बल्ला न चलने का दोष मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अनुष्का को देने लगे। ये बात विराट कोहली को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जो लोग ऐसा कर रहे थे उन पर गुस्सा जताई। इन सब के बीच उनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी, पर साल 2016 में उन दोनों की ब्रेकअप की खबरें आने लगीं। दोनों साथ नजर आना बंद हो गए और सोशल मीडिया पर भी दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। ये ब्रेकअप असली था या लोगों की ट्रोलिंग से अनुष्का को बचाने का प्लान था, इसका कोई पता नहीं चला। लेकिन काफी टाइम अलग रहने के बाद साल 2017 में विराट ने वैलेंटाइन डे पर सबके सामने इंस्टाग्राम पोस्ट द्वारा ये बताया कि वो दोनों साथ हैं और हमेशा रहेंगे। उन दोनों ने अब तय कर लिया था कि वो जल्द ही शादी करेंगे और दोनों की जोड़ी को पसंद करने वाले फैंस ने इस जोड़ी को नाम दिया विरुष्का। दिसंबर 2017 में विराट और अनुष्का शादी के पवित्र बंधन में बंध गए और उसी टाइम उन दोनों की शादी की तस्वीरें जो इंटरनेट पर पोस्ट की गईं वो बहुत वायरल रहीं और लगभग हर क्रिकेट प्रेमी ने वो तस्वीरें शेयर की। विराट और अनुष्का की शादी को लगभग 3.5 साल हो चुके हैं
और उन दोनों की प्यार की निशानी भी इस दुनिया में एक छोटी सी बच्ची के रूप में आ चुकी है जिसका नाम वामिका कोहली है। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं विराट की लाइफ और करियर से जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। विराट हमेशा ज्यादातर फॉर्म में ही रहते हैं, इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है जब उन्हें कई बड़े और महान क्रिकेटरों से कंपेयर किया जाता है। लेकिन विराट इस पर बोलते हैं कि लोग डिबेट के लिए ऐसा करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी का अपना बैटिंग स्टाइल होता है और अलग ही पहचान होती है। हम महान क्रिकेटरों को आइडल मानकर मोटिवेशन ले सकते हैं, पर कंपेयर करना सही नहीं। विराट जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर आए थे तब पहली बार उन्होंने बॉडी पर टैटू बनवाया था। जब उनके कोच ने ये टैटू देखा तो उन्होंने विराट को डांटा। इसके बाद विराट टैटू को हटवाने जाने वाले थे, पर टैटू बनने के बाद उनकी परफॉर्म पहले से भी अच्छी हो गई, इसीलिए कोच ने टैटू हटवाने से मना कर दिया। विराट बताते हैं कि वो पहले अंधविश्वास पर बहुत यकीन करने लगे थे, जिसमें ग्लव्स न बदलना, कोई पार्टनरशिप होने पर जगह न बदलना, हाथ में ब्लैक बेल्ट पहनना और भी तरह के अंधविश्वास। पर साल 2015 में उन्होंने ध्यान दिया कि वो कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वासी हो गए हैं, इसीलिए फिर उन्होंने ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी। विराट के फिजियो बताते हैं कि विराट हमेशा से ही बेस्ट क्रिकेटर ही नहीं, दुनिया के बेस्ट एथलीट बनना चाहते हैं और उसी तरह से मेहनत भी करते हैं। शायद इसीलिए विराट इतने फुर्तीले और हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग एडवांस लेवल की रही है। ओडीआई क्रिकेट में इंडिया के लिए सबसे तेज शतक विराट कोहली के नाम ही दर्ज है। साल 2013 में नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया को 350 रन चेज करने थे। धवन और रोहित द्वारा अच्छी ओपनिंग मिलने के बाद विराट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 60 गेंदों पर सेंचुरी लगाई और इंडिया के लिए सबसे तेज शतक लगाने में वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इसके बाद अगले ही मैच में इंडिया को 360 रनों का टारगेट मिला। धवन और रोहित ने एक बार फिर अच्छी पार्टनरशिप करके इंडिया को मजबूत शुरुआत दे दी। पहला विकेट गिरने के बाद विराट बैटिंग को आए। विराट ने इस मैच में और आक्रामक बल्लेबाजी की और अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर केवल 52 गेंदों में सेंचुरी लगाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। टीम इंडिया ये मैच भी जीत गई। साल 2012-13 में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में विराट कोहली ने चेस करते हुए नॉट आउट 183 रन बनाए थे। ये विराट का हाईएस्ट वनडे स्कोर भी है और किसी भी खिलाड़ी का पाकिस्तान के खिलाफ भी ये एक हाईएस्ट स्कोर है। जैसा कि हमने आपको बताया, विराट कोहली एक इमोशनल इंसान हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब टीम इंडिया बड़े टूर्नामेंट्स में ट्रॉफी के करीब पहुंचकर हार गई है, जैसे वर्ल्ड कप 2019 में, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, T20 वर्ल्ड कप 2016 में और वर्ल्ड कप 2015 में। तो यहाँ हारने के बाद विराट काफी दुखी हो गए और कुछ दिनों तक नॉर्मल भी नहीं हो पाए थे। विराट कोहली ने 2020 क्रिकेट में बिना बॉल डाले भी विकेट लेने का एक रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल जब वो पहली बार बॉलिंग करने आए तो पहली बॉल वाइड थी, जिस पर धोनी ने बैट्समैन को स्टंपिंग आउट कर दिया। इस समय विराट ने एक भी बॉल नहीं डाली थी और एक विकेट उनके नाम दर्ज हो चुका था। वैसे तो विराट के अवार्ड्स की लिस्ट लंबी है, पर कुछ अवार्ड ऐसे मिले हैं जो उनके लिए बहुत खास रहे। साल 2013 में विराट को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों अर्जुन अवार्ड मिला, जिसे लेने वाले विराट सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। इससे पहले साल 2012 में विराट को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इस बार भी विराट सबसे कम उम्र में ये अवार्ड लेने वाले क्रिकेटर थे। विराट क्रिकेट में कामयाब होने के साथ साथ एक स्टाइल आइकॉन के रूप में भी उभर कर सामने आए। उनके हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग को युवा और बच्चे कॉपी करने लगे और साल 2012 में विराट को टॉप 10 बेस्ट ड्रेस्ड इंटरनेशनल मेंस की लिस्ट में शामिल किया गया। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स अपने समय के सबसे महान खिलाड़ी रहे। विवियन ने विराट की तारीफ करते हुए कहा था कि विराट की बल्लेबाजी उन्हें खुद की याद दिलाती है। ये कॉम्प्लीमेंट भी विराट की बड़ी अचीवमेंट में से एक रहा। विराट जब अपने पहले टूर पर ऑस्ट्रेलिया गए थे और एक मैच में बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो वहां बैठे ऑस्ट्रेलियाई दर्शक उन्हें ट्रोल करने लगे। जब ये ट्रोलिंग बहुत ज्यादा हुई तो विराट ने गुस्से में आकर अपनी मिडिल फिंगर उन ट्रोलर्स को दिखा दी। विराट की ये मिडिल फिंगर वाली तस्वीर बहुत वायरल रही और इस मैच में विराट की 50% मैच फीस भी काट दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी टीम इंडिया के कप्तान और आज के समय के नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा।
अगर आप विराट को पसंद करते हैं और उनकी कोई भी इनिंग मिस नहीं करते तो हमें कमेंट करके बताएं कि विराट की कौन सी पारी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। साथ ही ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं विराट अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ अचीव करें और हमेशा खुश रहें। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।